Hello students, welcome to our channel. My name is Professor Sandeep Desai. I am the proprietor of Shri Classes and this video is prepared for TY BCom students internal reconstruction topic. What is mean by internal? इंटरनल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? इंटरनल यानी कंपनी को मजबूत बनाना है, कंपनी बहुत लॉस में चल रही है और इस टॉपिक में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन. अगर नुकसान हुआ तो सीआर कैपिटल रिडक्शन डेबिट, अगर फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं. लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपको शेयर सरेंडर ये दिया है. बहुत रेयरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये सिलेबस में तो अब हमें कंप्लीट करना है. इसमें जितना भी इक्विटी शेयर होल्डिंग का पैसा रहेगा उसमें से क्वेश्चन में कहा गया है 80% पैसा शेयर सरेंडर अकाउंट में डाल दिया. मतलब उन्होंने खुद से कहा कि हमें पैसा 80% मत देना, वह आप किसी और लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ करना. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग खासियत है. अदर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिक्टिशियस असेट राइट ऑफ करना है या इनटेंजिबल असेट्स. फिक्टिशियस असेट का दूसरा नाम है बोगस असेट्स. तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है. उसने कहा तो भी नहीं कहा तो भी. तो सबसे पहला एंट्री हमारी यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस. Being goodwill and profit and loss write off. आपको सबसे पहले क्यों, रीजन क्या, एंट्री किस तरह से बनी वो पता रखना चाहिए. कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों? बिकॉज इट इज़ अ लॉस, नुकसान है. पहले स्लाइड में मैंने वीडियोस में बताया था कि हर नुकसान या फायदे के लिए इस टॉपिक में एक ही वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन. तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों? बिकॉज इट इज़ अ लॉस, नुकसान है, डेबिट द लॉस. और प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल असेट है, प्रॉफिट एंड लॉस फिक्टिशियस असेट है. ये फिक्टिशियस असेट और इंटेंजिबल असेट उसने कहा तो भी और नहीं कहा तो भी आपको राइट ऑफ करना है. वो ऑलरेडी डेबिट में है, असेट में मतलब डेबिट में है, उसको क्रेडिट दे दो तो वो राइट ऑफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे. तो जनरल एंट्री कैसे बन गई? कैपिटल रिडक्शन डेबिट बिकॉज इट इज अ लॉस. वो निकालने के वजह से, वो राइट ऑफ करने की वजह से बैलेंस शीट की टोटल पे इफेक्ट होगा, इसलिए नुकसान है. और गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है, उसको क्रेडिट दे दो तो निकल जाएंगे. सेकेंड एंट्री में उसने कहा है इक्विटी शेयर सब डिवाइडेड. अभी सब डिवाइडेड करने के पहले हमें ये करना है ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50 के हिसाब से 5 लाख है टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 करना है. Being equity shares सब डिवाइडेड. एंट्री देखो कैसे. यहां पे सब डिवाइड मतलब क्या होता है? आपको अमाउंट उतनी ही देनी है सामने वाले को, लेकिन शेयर की वैल्यू कम करनी है. जहाँ पे मैं ₹50 का एक शेयर में बैलेंस शीट में मैंने कहा था, एडजस्टमेंट में यहाँ पे बोला गया है कि उसको ₹1 करना है. तो क्या होगा? 5 लाख डिवाइड बाय ₹50 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स या 10,000 शेयर ₹50 के हिसाब से 5 लाख होता है. लेकिन ₹1 करने की वजह से क्या हो गया? 5 लाख शेयर, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, लेकिन शेयर की वैल्यू कम हो गई. उसको बोलते हैं सब डिवाइड. आपको 5 लाख ही मिलेगा, लेकिन आपकी शेयर की वैल्यू जो ₹50 थी
वो 1,00,000 हो, 1 रुपया हो गई, 1 रुपया। यानी आपको इस तरह से ही एग्जाम में लिखना है। पहले आपने शेयर को सब डिवाइड किया और उसी एंट्री में उसने कहा है 80% वैल्यू शेयर सरेंडर, मतलब इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, इसमें से 80% आप हमें मत दो। तो मैंने क्या किया, एक अलग अकाउंट बनाया, शेयर सरेंडर अकाउंट, और उस अकाउंट में उसकी 80% वैल्यू रख दी। 5 लाख का 80% कितना होता है, 4 लाख, और उस 4 लाख को शेयर सरेंडर में रख दिया। कैसे, देखो, एक तो आपने न्यू इक्विटी यहाँ पे क्रेडिट किया, पहले पुराना इक्विटी कैंसिल करके नए लेके आए, उसकी वैल्यू 50 रुपये की जगह पे 1 रुपया कर दी, अमाउंट उतनी ही रखी है। आप क्या करोगे, अभी न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जाम में न्यू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 4 लाख 80%, इसमें से 4 लाख रुपया निकाल दिया। वो लोग बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप लाइबिलिटी पे करने के लिए उसको यूज़ करो। तो इसमें से 4 लाख रुपया निकाल के मैंने एक अलग अकाउंट में डाल दिया है और उस अकाउंट को क्रेडिट करके रखा है जिसका नाम है शेयर सरेंडर। और ये पैसा मैं शेयर सरेंडर से निकाल के क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जितने भी लाइबिलिटीज है उनको देते जाऊंगा। यानी इक्विटी बीइंग 80% वैल्यू सरेंडर, मतलब दे दिया है बाय इक्विटी शेयर होल्डर। एक बार 80% वैल्यू देने के बाद अपने अकाउंट में भी 4 लाख पड़ा है, जो अगर इक्विटी मांगते ना तो मुझे उनको देना पड़ता था, लेकिन अभी वो नहीं मांग रहे, तो वो पैसा मेरे लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, क्योंकि मेरे जेब से नहीं जा रहा है, मेरे जेब से पैसा नहीं जा रहा है, वो पैसा शेयर सरेंडर अकाउंट जो मुझे इक्विटी को देना था, वो पैसे में से मैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल को पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरा पूरा प्रॉफिट है। कैसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ सरेंडर 1 लाख विल बी कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख कन्वर्ट किया, अभी शेयर की वैल्यू क्या है, 1 रुपया, और इक्विटी को कन्वर्ट करके प्रेफरेंस में डाल दिया है। तो उसकी जनरल एंट्री ये है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना कहा है क्वेश्चन में, 1 लाख, 1 लाख रुपया शेयर सरेंडर में से निकाल के उस पैसे को प्रेफरेंस में कन्वर्ट किया। अभी ये तो पैसा अपना ही है, उनको इक्विटी को नहीं देना है, तो उस पैसे को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके रख दिया। अभी ये प्रेफरेंस में क्रेडिटर को दूं, बैंक ओवरड्राफ्ट को दे दूं या डिवेंचर को दे दूं, ये क्वेश्चन में आगे लिखा रहेगा। बीइंग फ्रॉम शेयर सरेंडर कन्वर्ट अमाउंट इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमने क्या किया, शेयर सरेंडर में से 1 लाख रुपया कन्वर्ट करके प्रेफरेंस में रख दिया है, अभी हमें उसको देना है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि यहां पे डिबेंचर होल्डर 2,20,000 इंटरेस्ट के साथ अपना क्लेम रिड्यूस करने के लिए रेडी हो गए, और ये 1 लाख रुपया जो आपने कन्वर्ट किया है ना, वो डिबेंचर बंदा लेके जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये 1 लाख आपने एक बार कन्वर्ट किया ना, तो वो डिबेंचर को प्रेफरेंस गया, उसकी एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपने ये पैसा आपके जेब से नहीं दिया है, आपने ये पैसा शेयर सरेंडर में से निकाल के दिया है। एक बार आपने शेयर सरेंडर में से निकाल के दिया ना, तो डिबेंचर को डायरेक्ट प्रॉफिट के साथ कन्वर्ट करना है। डिबेंचर क्या बोल रहे हैं, 2,20,000 हमारा मत दो, 2 लाख प्रिंसिपल और 20,000 इंटरेस्ट, उसकी जगह पे ये प्रेफरेंस 1 लाख लेने के लिए हम रेडी है। लेकिन आपको प्रॉफिट दिखाते समय पूरा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, पूरा 2,20,000, तो आपको प्रॉफिट की एंट्री तो दिखानी है, पूरा डिबेंचर कैंसल, लेकिन ये प्रेफरेंस डिबेंचर को चले गए वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैसा आपने शेयर सरेंडर में से दिया है।
शेयर सरेंडर में से 1 लाख निकाल के उसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके आपने डिवेंचर को दिया, लेकिन डिवेंचर आप पूरा कैंसिल करोगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट 2,20,000 कैसे? उसने खुद से कुछ 1,20,000 कम किया और ये 1 लाख प्रेफरेंस के तौर पे लिया। तो लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 2,20,000 प्रॉफिट कैसे? क्योंकि उसने 1,20,000 कम किया, वो तो प्रॉफिट है ही। अदर देन दिस, जो 1 लाख प्रेफरेंस के तौर पे मिला वो तो आपके जेब से गया ही नहीं। जो इक्विटी को जाना था वो शेयर सरेंडर अकाउंट में आपने रखा था, उसमें से आपने दिया। इसका ये मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पूरा का पूरा 2,20,000 प्रॉफिट है। किस तरह से? यहां पे डिबेंचर आपको क्वेश्चन में दिया है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000, टू कैपिटल रिडक्शन 2,20,000, मतलब पूरा प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल डिबेंचर 5 लाख है, लेकिन उसमें से 2 लाख, वो उसमें से 2 लाख क्या बोल रहे हैं कि हमें ये 1 लाख प्रेफरेंस दे दो, बाकी पैसा हमें देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने पूरा कैपिटल रिडक्शन दिखाया, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है। बीइंग डिबेंचर रिड्यूस क्लेम एंड प्रेफरेंस शेयर गिवन फ्रॉम शेयर सरेंडर। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो नरेशन में कि ये 2,20,000 में से उस डिबेंचर ने 1,20,000 खुद कम किया और 1 लाख रुपया प्रेफरेंस में से लिया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रॉफिट आपने दिखाया। पूरा प्रॉफिट इसलिए 1,20,000 तो प्रॉफिट है जो उसने कम किया, और जो 1 लाख आपने दिया वो आपके जेब से नहीं दिया, आपने शेयर सरेंडर अकाउंट में से दिया। जो चीज़ आप शेयर सरेंडर अकाउंट में से देते हो वो आपके लिए पूरा प्रॉफिट। जैसे कि आगे की एंट्री में भी देखो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बोल रहे कि 80,000 रुपया हमें देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्रेडिटर्स 80,000, उसकी बजाय इक्विटी शेयर्स 50,000 रुपया शेयर सरेंडर में से दे दो। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, शेयर सरेंडर में से पहले कुछ 50,000 निकालो, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके रख दो और बाद में वो पैसा क्रेडिटर को दे दो। लेकिन क्रेडिटर का तो पूरा 80,000 प्रॉफिट, एक तो 30,000 उसने खुद से कम किया और ऊपर का 50,000 आपने आपके जेब में से नहीं दिया, शेयर सरेंडर में से दिया। तो 2 एंट्री आपको ध्यान रखनी है ऐसे, और ये एग्जाम में अगर आ गया तो आप आराम से टैकल कर सकते हो। एक एंट्री, सबसे पहली एंट्री शेयर सरेंडर क्रेडिट है, उसको डेबिट दे दो, उसमें से आपने पैसा निकाला और उसका कन्वर्जन इक्विटी में किया 50,000। बीइंग अमाउंट फ्रॉम शेयर सरेंडर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, उसके बाद क्रेडिटर्स को ये इक्विटी दे दिया, उसकी एंट्री नहीं करनी आपको। जैसे डिबेंचर को प्रेफरेंस दिया, उसकी एंट्री नहीं की, आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट ही दिखाने का है। क्रेडिटर ने खुद से 30,000 कम किया और 50,000 इक्विटी के तौर पे लिया, लेकिन वो 50,000 आपने शेयर सरेंडर में से दिया। तो आपको सिर्फ 2 एंट्री सिर्फ करनी है, एक तो शेयर सरेंडर में से पैसा निकालो और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो, और दूसरा आपने ये पैसा दिया किसको, क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर का पूरा प्रॉफिट दिखाओ। तो आप जनरल एंट्री करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 80,000। नरेशन में चाहो तो लिखो आप, बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स गिवन इक्विटी फ्रॉम शेयर सरेंडर, मतलब 80,000 का पूरा प्रॉफिट दिखाया, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट पूरा प्रॉफिट, 50,000 आपने इक्विटी के तौर पे दिया और 30,000 उसने खुद से कम किया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा प्रॉफिट।
लेकिन ये इक्विटी क्रेडिटर को दिया, उसकी एंट्री नहीं आएगी, लेकिन उसका मेंशन आपको नरेशन में करना है। वो आपको मेंशन करना है नरेशन में कि ये इक्विटी शेयर सरेंडर में से निकाल के आपने क्रेडिटर को दिया है। लेकिन आपने पूरा प्रॉफिट दिखा के क्रेडिटर 80,000 पूरे कैंसिल कर दिए, क्योंकि 80,000 मिल गया उसको। एक तो 30,000 उसने खुद से कम किया और 50,000 इक्विटी के तौर पे आपके हिसाब से 80,000 फुल प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट में लिखा है रिमेनिंग शेयर सरेंडर शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिमेनिंग शेयर सरेंडर अकाउंट आप ओपन करो रफ में, और उसमें से आपने कहाँ पे पैसा यूज किया है। सबसे पहले शेयर सरेंडर में क्रेडिट में 4 लाख रुपया था, उसके बाद आपने उसमें से 1 लाख यूज किया, इक्विटी में प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके डिवेंचर को दिया। उसके बाद आपने 50,000 यूज किया, आपने उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके क्रेडिटर को दिया। लेकिन आपके पास तो 4 लाख रुपया था। 4 लाख में से अगर 1.5 लाख रुपया आप माइनस कर रहे हो तो आपका 2.5 लाख रुपया बचेगा, और ये 2.5 लाख आपको कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करना है। रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। तो जर्नल एंट्री आएगी यहाँ पे, शेयर सरेंडर में जो पैसा बचा है, शेयर सरेंडर क्रेडिट है उसको डेबिट दे दो, और रिमेनिंग अमाउंट आपको कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करनी है 2.5 लाख। शेयर सरेंडर में आपने सिर्फ 1.5 लाख ही यूज किया 4 लाख में से, 2.5 लाख आपको कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करना है। बीइंग बैलेंस इन शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। हमेशा की तरह कैपिटल रिडक्शन रफ अकाउंट बनाना है, और बिना कहे उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिडक्शन पहले डेबिट है 4 लाख, डेबिट में लिखो। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 2,20,000, कैपिटल रिडक्शन 80,000 क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन 2.5 लाख क्रेडिट, और इसमें जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपको कैपिटल रिजर्व में जाने देना है। तो उसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट being balance in capital reduction transfer to कैपिटल रिजर्व। बहुत ही इजी तरीके से समझाया है ये, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर समझोगे तो वो कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। शेयर सरेंडर का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया और कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में समझो आ गया एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे तरह से उसको टैकल करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू for watching this video. If you have doubts, I have given detail in description. You can call me at any time. मैंने बहुत अच्छी तरीके से और टेक्निकली आपको ये टॉपिक समझाया है। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आप उसको लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अदर देन दिस, श्री क्लास के अंडर एक ही रूप में आपको बैफ, BBI, BMS, अदर देन IBPS गवर्नमेंट कोर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका प्रिपरेशन सेंटर अपने क्लास में है। अगर आपको किसी भी चीज़ के करियर गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।